मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो यकीन मानो तुम कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। मेरे बच्चे, अगर काली माता पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर लिखें। यदि माता का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। माता अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक निर्णय जो तुमने ले लिया है, जिसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आ रहा है। अब डरो मत, उसे घबराओ मत उससे। जो परेशानियां बहुत लंबे समय से तुमने झेली है और जो तुम्हें परेशान कर रही थी, अब उस परेशानी को खत्म होने का समय आ गया है। व्याकुल मत हो, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। अपने मूल्यों को समझो और तुम में जो कुछ भी खास है, तुम्हारा जुड़ाव दिव्य शक्ति से है। तुम्हारी व्याकुलता समझ में आती है क्योंकि तुम संघर्ष करते हो, इसलिए बहुत अधिक परिणाम की इच्छा करते हो। सोच से ज्यादा मिलेगा तुम्हें, तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और इसका आभास तुम्हें हो रहा है। तुम्हारे हृदय में प्रेम दूसरों के लिए है। तुम पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार तुम अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हो, उसी प्रकार तुम्हारा दिव्य प्रेम भी तुम्हारे बिना पूर्ण कैसे हो सकता है। कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम तक पहुँचने वाली हैं। देखो कितना भव्य स्वागत होगा। तुम्हारे जीवन में ब्रह्मांड अब एकजुट होने जा रहा है। तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो बहुत अधिक कठिनाइयों से भरे थे। कोई साथ नहीं दे रहा था तुम्हारा, और अब तुम जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखोगे। तुमने कुछ प्रार्थनाएं भेजी थी, मुझ तक मैं स्वीकार करती हूँ, उसे तुम्हें सूचित करने आई हूँ। आने वाले 5 दिनों के भीतर तुम कुछ अद्भुत उपहार प्राप्त करोगे। मेरी ओर से सब कुछ ऐसा होगा मानो स्वप्न सा लगेगा। बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे कुछ पैसों की कमी आ गई है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर एक QR कोड है। अगर तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो इस QR कोड पर अपने दान अनुसार रुपए भेज सकते हो, जिससे मेरा मंदिर का निर्माण पूरा हो सके। मेरे बच्चे, मैं काफी दिनों से तुम लोगों से दुखी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम आज इसे अनदेखा किया तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, कभी भी तुम्हारे लिए संदेश नहीं लाऊंगा और कभी भी तुम्हें दुखों से मुक्त नहीं करा पाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरा छोटा सा विनती है, तुम जितना हो सके मेरा मंदिर निर्माण में मदद करो। मेरे बच्चे, इसके बदले मैं तुम्हें काफी सारा खुशियाँ दूंगा और तुम्हारे परिवार को हमेशा देखभाल करूंगा। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जितना हो सके 10 रुपए या 20 रुपए उतना दान जरूर करना, वरना महादेव तुमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए अनदेखा न करें। सब कुछ साकार रूप में तुम्हारे सामने हो। धन की वर्षा होगी, कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते जीवन पूर्ण हो जाएगा तुम्हारा। मेरे प्रिय, तुमने अपने कर्म के बल पर यहाँ तक की यात्रा प्रारंभ की थी जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। तुम्हें जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगी। तुम निमंत्रण देते हो, खुशियों को लो, खुशियाँ आ गई। तुम्हारे जीवन में अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा। खुशियों से, उमंग से जीवन भर उठेगा। तुम्हारा ब्राह्मण तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न है और इसलिए तुम्हें वह बताना चाहते हैं कि अब तकलीफों से भरा जीवन समाप्त हुआ। तुमने बहुत परीक्षाएं दी और हर परीक्षा में सफल रहे। तुम एक प्रक्रिया से गुजर रहे थे। तुम काफी हताश हो गए थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। देखो, अब समय बदल गया। देखो, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। इन दिनों जो तुमने सीख लिखा है उसे जीवन भर याद रखना। उस नीति पर आपकी अपने जीवन को लेकर चलना। सुख बरसेगा तुम पर, दुख, दुविधा, बाधा सब दूर होगी।
परिवर्तन तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए तुमने भी परिवर्तन से भरा एक युग देखा है। लो, तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। मेरे प्रिय, मेरी आशीर्वाद स्वीकार करो। एक व्यक्ति जिससे तुम बहुत प्रेम करते थे, जिसके बिना तुम्हारे जीवन का गुजारा नहीं था। समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ी कि तुम उससे दूर चले गए। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, तुम अपनी गति बढ़ाओ। देखो कितने मित्र पीछे छूट गए हैं, कितनी सारी बातें पीछे छूट गई हैं। परंतु अब समय तुम्हें एक और मौका देने जा रहा है। सफलता का एक नया दौर देखोगे। तुम पुराने पिछड़े मित्र अचानक से तुम्हारे जीवन में शामिल हो जाएंगे। देखते ही देखते सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा लगेगा मानो एक सुखद सवेरा हो रहा है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय, तुम अद्भुत हो। अपने जीवन को भी अद्भुत तरीके से निभाते हो जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। तुम स्वयं अपना साथ देते हो। मेरे प्रिय, घबराओ मत। तुम्हारी हर परिस्थिति में अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। समय को बदल कर रख दूंगी। तुम्हारे कर्म का उचित फल मिलेगा। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम परेशान नहीं होते हो। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं। कैसे? धीरे धीरे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मुझे मालूम है अब मैं तुम्हारी राह की हर बाधा को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। संकट की परिस्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, खुश मनाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, मेरी आशीर्वाद स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने तुम्हारे लिए कुछ शुभ संकेत भेजे हैं। मेरे बच्चे, आज से लेकर 5 दिन श्रेष्ठ दिन साबित होंगे। तुम्हारे लिए जो तुमने अब तक हासिल नहीं किया, वह भी इन 5 दिनों के भीतर हासिल होने के संयोग बनेंगे। कुछ सुखद घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होने वाली है। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी सता रही थी, वह समस्याएं अब खत्म होंगी। धन की प्रचुरता होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। चारों तरफ से जो निरंतर आलोचना कर रहे थे तुम्हारी, अब वह भी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन आ रहे हैं तुम्हारे साथ, मानो प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय, अब कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन में सुख के दिन आ गए हैं। किसी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ने की, कुछ ईश्वर के धर्म ग्रंथ पढ़िए। उससे आपका ज्ञान विकसित होगा और आपकी बुद्धि अच्छी होगी। अंश आपके जीवन में आ रही है क्नॉइस। मेरे बच्चे, कुछ चीजों को लेकर कि आपको बिल्कुल असर्टिव हो जाना है। कुछ चीज आपके आसपास ऐसी हो रही है जिससे आपको अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी आप ये सोचते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स खुद कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना है, क्लियर, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो चीजें आपको डरा रही है, क्नॉइसोर आपके है, उसके बारे में खुल कर के बोले कि ये चीज मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती और ना ही मैं इसको बर्दाश्त करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपके एंजल्स आपको बी हो जाना है। जो भी आपके मन में है उसको खुल करके करो, कम्युनिकेट करो। मेरे बच्चे, कुछ हेल्पफुल लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की मदद करने के लिए भी एंजल आपको बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, जो भी आपकी विश है वो एक परफेक्ट टाइपिंग का वेट कर रही है। क्नॉइस और उस टाइपिंग पर आपकी पूरी हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं मिल रही, तो यहाँ पर एनजीएल्स कह रहे हैं जो डिवाइन टाइपिंग आएगी उस पर आपकी जो भी इच्छा होगी वो कंप्लीट होगी और चीजों को आपने लेट गो कर देना है, पर कम्युनिकेट करते रहना है और लेट गो कर देना है। क्नॉइस एंड जिल्स कह रहे हैं डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अभी सही समय नहीं है, तो पेशेंस रखे और ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। क्नॉइस, मेरे बच्चे, कोई मदर फिगर निकल के आई है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पे बैठी है। ब्लैक थ्रोन क्या इंडिकेट करता है?
ब्लैक थ्रोन इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी दूसरे के दम पर खड़ी है। ब्लैक थ्रोन स्टेबिलिटी को नहीं बताता, ब्लैक थ्रोन बताता है किसी दूसरे के दम पर ये फीमेल बैठी है और कोई नेगेटिव थ्रोन है, और ये जो इसके इमोशंस है डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वह दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसके सेल्फ वर्स्ट है। मेरे बच्चे अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो साथ जरूर टाइप करें कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है, तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा, 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 मेरा